हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे ये ब्यूटीफुल और ट्रेंडिंग अबाया डिज़ाइन। सो गाइज़, ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर पोल पोस्ट किया था जिसमें पूछा था कि आपको किस तरह का अबाया डिज़ाइन ट्यूटोरियल देखना है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डीएम्स रिसीव हुए हैं और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन से वो सभी डिज़ाइन मैंने अपने कस्टमर को रेफ़र किए हैं। सो आज की वीडियो में हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं क्योंकि मेरे कस्टमर को ये डिज़ाइन पसंद आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे ये मटेरियल ला के दिया। जैसे जैसे आगे मेरे कस्टमर मटेरियल ला के देंगे, मैं सभी के जो रिक्वेस्टेड वीडियो हैं वो अबाया पर ज़रूर शेयर करूँगी। तो वैसे वैसे आगे वीडियो मिलती रहेंगी आपको अबाया डिज़ाइन पर। अब देखिए, ये अबाया बनाने के लिए हमने कितना कैसा मटेरियल लिया है वो आगे वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। सो गाइज़, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये अबाया का जो मेजरमेंट है, ये हमारा कटिंग का मेजरमेंट है। यानी हमने जो बॉडी से मेजरमेंट लिया है उसमें कितना क्या ऐड करना है वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपना मेजरमेंट दिखा दिया है। वीडियो देखने के बाद आप अपना मेजरमेंट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना मटेरियल देख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने 3.5 मीटर बबल जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जिससे हम अपना अबाया बनाएंगे। तो ये फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है और इसमें छोटे छोटे से ये बबल्स हैं। तो ये हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है। तो ये जो जॉर्जेट फैब्रिक है थोड़ा थिक है, यानी सी थ्रू नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, मोटा फैब्रिक है, बट ये सॉफ्ट है। इसके बाद हमने ये लेस ली है। तो ये लेस कम से कम हमें 1.25 मीटर ले लेनी है। मैंने 32 इंच की लेंथ पर ये लेस ली है। अब इस लेस को देखने के बाद कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये कटदाना लेस है। सो गाइस, ये कटदाना लेस नहीं है, ये प्लास्टिक के पाइप की लेस है। यानी बारीक प्लास्टिक का पाइप कट करके इस पर चिपकाया गया है और ये वॉशेबल है, धुलने के बाद ये ख़राब नहीं होगी। तो आप ये मार्केट में आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो मेरा फैब्रिक है ये लगभग 1.25 मीटर है जिससे मैं इसके लिए क्रिस क्रॉस हिजाब बनाऊंगी। तो वो हिजाब मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम अपना अबाया का जो है वो अपर पार्ट कट कर लेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम कपड़े को किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करेंगे, इसके बाद 4 फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि मेरे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है इसीलिए मेरी जो टॉप पार्ट की चौड़ाई है वो इसमें से आसानी से आ जाएगी। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो आपको दूसरी तरह से फोल्ड करना होगा, यानी अपने टॉप पार्ट की जो चौड़ाई है वो अपने बस्ट के अकॉर्डिंग लेनी होगी। तो यहाँ पर जो फैब्रिक है वो मेरा 13.5 इंच है और जो इसकी लेंथ लेनी है वो हमें अपनी 16 इंच ली है और 1 इंच में प्लस कर लूँगी मार्जिन के लिए। तो टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो आप नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें, क्योंकि ये अबाया है इसलिए जितना आप अपनी नॉर्मल कुर्ती में कट करते हैं टॉप पार्ट, उससे 1 इंच लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 17 इंच की लेंथ पर इसको कट कर लिया है और जो चौड़ाई है वो 13.5 इंच है। इसके बाद हम अपना शोल्डर का हाफ लेंगे। नॉर्मल मैं शोल्डर 7 पर लगाती हूँ, बट अबाया के लिए मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी। तो 8 इंच बढ़ा लेना है, मतलब एक इंच हमने इसको बढ़ा लेना है। इसके बाद मैं 3 इंच पर नेक की चौड़ाई लूँगी। हाफ इंच कंधी डाउन करते हुए हमने तिरछा मार्क कर लेना है। सो गाइज़, मैंने शोल्डर में 1 इंच बढ़ाया है। अब इसी तरह से हम आर्म होल में भी 1 इंच की लेंथ बढ़ा लेंगे। जैसे नॉर्मल मैं 7 इंच पर लगाती हूँ, बट यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क लगाऊंगी। सो 1 इंच की लेंथ हमने बढ़ाकर आर्म होल की लेंथ लेनी होगी। सो 8 इंच पर मार्क करके सीधा ऊपर मार्क कर लिया है। अब आते हैं बस्ट की तरफ। तो बस्ट का फुट पार्ट लेना है और उसमें भी हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे नॉर्मल मैं 10 इंच पर मार्क करती हूँ बस्ट, बट अबाया के लिए मैं 11 इंच पर मार्क करूँगी। तो आपको मैं हाथों हाथ ऐड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि ये हमारा अबाया जो है वो थोड़ा लूज़ होता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा बढ़ा लेना है। अब यहाँ से हमने बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद सेम रूल हमारा कमर में अप्लाई होगा। यानी 8 इंच की मेरी नॉर्मल फिटिंग है, बट जो मैं मार्किंग कर रही हूँ वो 9 इंच पे कर रही हूँ। सो ये मैंने 9 इंच पर मार्क करके अब दोनों फिटिंग के मार्क को हम लाइन अप कर देंगे और आगे मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से मैं लगभग 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करूँगी और हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर ये शेप ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमारे अबाया के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। अब हमने सेंटर का नॉच लगाते हुए कंधी डाउन करेंगे और बैक आर्म होल पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है।
अब नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, बचे हुए फैब्रिक से पहले हम स्लीव कट करेंगे। तो ये फैब्रिक हमारा जो बचा है इसमें से मैं स्लीव कट कर लेती हूँ। तो स्लीव की चौड़ाई हम उतनी ही ले लेंगे जितना हमारा टॉप पार्ट का आर्म होल है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 22 इंच पर इसकी चौड़ाई ली है। अब इसको यहाँ से डबल फोल्ड करके आगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके निकाल देंगे। ये बचा हुआ फैब्रिक हम स्लीव में फ्रिल बनाकर लगाएंगे। तो देखिए ये कम से कम हमारा 1 मीटर फैब्रिक था जिसमें से हमने टॉप पार्ट और स्लीव कट की है। अब फैब्रिक को मैं देखिए 4 फोल्ड कर लूँगी और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है 4 फोल्ड करने के बाद, क्योंकि हमने 22 पर इसको कट किया है। तो चौड़ाई आर्म होल के हिसाब से लेनी है। अब लेंथ भी हम अपने हिसाब से ले लेंगे। सो लेंथ हमने फ्रिल लगानी है, तो ये ध्यान में रखते हुए फ्रिल कितनी चौड़ी लगानी है उसी के हिसाब से यहाँ पर स्लीव कट करेंगे। तो मैंने 20 इंच पर ये स्लीव कट की है, बट 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। 21 इंच पर मैंने स्लीव की लेंथ ली है। सिंपली इसको सीधा कट कर देंगे। अब देखिए बचा हुआ जो फैब्रिक है इसमें से हम अपने अबाया के लिए बेल्ट बनानी है, स्लीव के लिए फ्रिल बनानी है और नेक के लिए फैब्रिक यूज़ करना होगा। तो इतना फैब्रिक हमारा बच गया है। इसके बाद हम अपनी सिंपल स्लीव कट कर लेंगे। नीचे से लगभग 2.5 से 3 इंच पर मार्क करेंगे। ज़्यादा गहरा आर्म होल नहीं कट करेंगे क्योंकि ये अबाया है, इसमें फिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम लूज़ ही लगा कर चलेंगे। और स्लीव की जो चौड़ाई है वो मैं पूरी रख रही हूँ, यानी 11 इंच। इसके बाद यहाँ से लगभग 1.5 इंच के क्रॉस पर एक मार्क करेंगे और इसकी गोलाई आगे की तरफ दे देंगे। तो ये हमारी बेल स्लीव होंगी। इस तरह से हम अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव कट करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये हमारा घेरा है जो मैंने सबसे पहले कट किया था। इसकी लेंथ विड्थ मैं आपको अभी बताती हूँ। सो ये जो स्लीव है इसको अब मैं साइड में रखती हूँ और ये हमारा टॉप पार्ट है। अब घेरा हमने किस हिसाब से कट करना है वो देख लेते हैं। देखिए ये आधा इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, यानी सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस करते हुए हमने अपना घेरा लेना होगा। तो घेरा मैंने सिंपली 2 हमारे जो लेयर हैं इसको मैंने डबल फोल्ड करके अभी रखा है। तो इसमें से हमने 15 इंच टॉप पार्ट का माइनस किया। इसके बाद जितना भी हमें अबाया की लेंथ चाहिए उसमें कम से कम हम 2 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से सिल जाएगा टॉप पार्ट से अटैच होने के लिए और 1 से 1.5 इंच हम नीचे फोल्ड कर देंगे। सो यहाँ पर जो मैंने घेरे की लेंथ ली है वो 43 इंच ली है, ये देख सकते हैं आप। और इसकी जो चौड़ाई है डबल फोल्ड करने के बाद वो 26 इंच है। तो अबाया का घेरा बनाने के लिए जो हमारा फैब्रिक है अभी डबल फोल्ड है। इसके बाद हमने बचे हुए फैब्रिक से नेक के लिए स्ट्रिप कट करनी है। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है, अच्छे से मिलाकर रखेंगे। और नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। बैक नेक की गहराई लगभग 4 इंच लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना, हल्का सा ही लेना है। इसके बाद फ्रंट नेक की गहराई में 5.5 इंच ले रही हूँ। नीचे से भी 3 इंच मार्क करके 2 बॉक्स बना लेंगे और दोनों नेक की शेप दे देंगे। सबसे पहले हमने बैक नेक कट करना होगा और इसमें से जो नेक की स्ट्रिप की पट्टी है उसकी चौड़ाई मैं 1.5 से 2 इंच लूँगी और कट कर दूँगी। अब हमने बैक वाला पार्ट निकालना है। सो नेक हमारा स्ट्रिप के साथ कुछ इस तरह से सिलेगा, ये देख सकते हैं आप। एक पैर की सिलाई लगाकर इस स्ट्रिप को इसके साथ अटैच कर देना है। इसके बाद हमने फ्रंट नेक की गहराई कट करनी होगी और इसकी पट्टी की जो चौड़ाई है वो भी 1.5 से 2 इंच ले लेंगे और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट नेक भी हमने इसी तरह से स्ट्रिप को रखकर अंदर की तरफ फिनिश कर देना है। सो इस तरह से हमारा ये फ्रंट वाला नेक तैयार हो गया है। अब हमने अपनी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने फैब्रिक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 78 इंच है। तो लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेस की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच ली है, यानी लेस की चौड़ाई 1 इंच है। अब लेस की जो लंबाई है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हम अपनी कुर्ती की फिटिंग रखते हैं कमर की, उतनी ही लेंथ हमने लेस की लेनी है। तो मैंने 32 इंच पर ये लेस ली है। बची हुई लेस हम हिजाब में यूज़ करेंगे। इसके बाद ये जो पट्टी है यहाँ से हम लगभग 27 इंच के अराउंड एक मार्क कर लेंगे। अब इसी मार्क पर हम ये लेस रखेंगे। सो ये मार्क हमने सीधा कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। लेस को हमने कुछ इस तरह से रखना है। साइड में हमने थोड़ा सा, यानी सिलने का जो हक है 1/4 इंच, वो निकाल कर ये लेस रखनी है।
इस लेस के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी नेट है तो उसको मैं कट करके यहाँ से निकाल दूंगी। ये देख सकते हैं आप, ये जो लेस है यहाँ से हम इसको नेट को ट्रिम कर देंगे ताकि ये हमारा लेस वाला पोर्शन रहे। अब इसको हमने सिलाई के साथ इस तरह से अटैच कर देना है। सिलने के बाद अब हम अपनी पट्टी को फोल्ड करेंगे और ये पट्टी हमने यहाँ तक लाकर सिलना है जहाँ तक हमारी लेस है। सिलाई का जो दबाव है वो मैं एक पैर लूँगी। इसके बाद यहाँ से हमने एक मार्क करना है और ये मार्क हम अपनी कमर का हाफ लेंगे, यानी मेरी कमर की फिटिंग जो है वो 32 इंच रहती है कुर्ती की, तो मैंने 16 इंच पर मार्क किया है। 16 इंच पर जहाँ से मैंने मार्क किया है अब यहाँ से सिलूँगी पूरा आगे तक। तो ये देख सकते हैं सिलने के बाद इतना हिस्सा मैंने खुला रखा है। अब इसको हम सीधी तरफ टर्न कर देंगे। सो गाइस, इतना हिस्सा हमने खुला रखना है जितनी हमारी कमर की फिटिंग का हाफ होता है, यानी मैंने 16 इंच इसको खुला रखा है जहाँ से हमने लेस लगाई है इस तरफ से, और बाकी इसको पूरा सिल दिया है, यानी 16 इंच की लेस सिली है आगे और बाकी पट्टी भी है। ये देख सकते हैं आप, कॉर्नर्स के अच्छे से निकाल देंगे दूसरी साइड से भी। तो लीजिए, ये इस तरह से आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया है कि ये हमने किस तरह से सिला है। तो देखिए ये इतना हिस्सा खुला है, बाकी सिल गया है। इसके बाद इस पर आयरन कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मेरी जो बेल्ट की चौड़ाई है वो लगभग 1 इंच है, क्योंकि लेस की चौड़ाई हमारी 1 इंच है। अगर आपकी लेस की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो आपकी बेल्ट की चौड़ाई भी ज़्यादा होगी। इसके बाद हमने इसको अपने टॉप पार्ट से अटैच करना है। तो 16 इंच को मैं हाफ में फोल्ड कर लूँगी और मार्क कर लूँगी, यानी जितना पोर्शन हमने खुला रखा है उसका हमने सेंटर कर लिया है। अब इस वाले सेंटर के मार्क को टॉप पार्ट के सेंटर से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से हमने सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने का जो दबाव है वो उतना ही रखेंगे जितना आगे हमारा फैब्रिक निकला हुआ है मार्जिन के लिए। तो मैं मार्क कर देती हूँ। देखिए जहाँ से हमने मार्क किया है यहीं से सिलाई को हमने स्टार्ट करना है और एंड करना है। तो एक सीधी सिलाई के साथ इस तरह से ये बेल्ट हमारी टॉप पार्ट से अटैच हो जाएगी। इसके बाद अब हमने इसका घेरा रेडी करना है। तो घेरा मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, ये हमारा घेरा है। अब इसका सेंटर को हमने अपने टॉप पार्ट के सेंटर से मिलाकर रखना है। इस तरह से दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। सो सिंपली यहाँ से हमने छोटी छोटी प्लेट्स के साथ घेरे को सेट कर लेना है। तो लीजिए इस तरह से हमारा घेरा जॉइंट हो चुका है और साइड से मैंने यहाँ पर उतना फैब्रिक बिल्कुल प्लेन स्टिच किया है जितनी हमारा कमर में फिटिंग में आएगा। तो जितना हमने मार्जिन लिया था उतना हमने प्लेन सिला है, बाकी सेंटर में हमने प्लेट्स हिसाब से डाल दी हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो चुका है और ये जो बेल्ट है ये फ्रंट से कुछ इस तरह से अटैच रहेगी, आप देख सकते हैं। सो गाइज़, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इससे पहले कभी इस तरह से बेल्ट अटैच की है या फिर आपने कहीं देखी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने बैक वाला पार्ट लेना है। तो बैक वाला पार्ट जो है ये आप देख सकते हैं, इसका नेक भी हमने रेडी कर लिया है और इसका जो घेरा है प्लेट्स के साथ वो भी सेट कर लिया है। दोनों की कंधी जॉइंट करेंगे एंड इसके बाद साइड से फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग जो है वो नीचे तक घेरे दोनों बंद होंगे साइड से। उसके बाद जो घेरे का बॉटम है वो भी मैं 1 इंच डबल फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। सो इस तरह से ये हमारा इतना अबाया रेडी हो चुका है। घेरा फोल्ड कर दिया है, साइड से फिटिंग भी लग गई है और ये हमारी बेल्ट कुछ इस तरह से आएगी, ये देख सकते हैं आप। तो ये बैक साइड में हमारी इस तरह से टाई अप होगी और जितनी भी हमने लूजिंग ली है वो थोड़ा बहुत हम अपनी बेल्ट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने देखिए टाई अप करने के लिए इसकी जो साइड है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसको राइट साइड में टाई अप बनाया है, आप इसको लेफ़्ट साइड में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा अबाया इतना रेडी हो गया है। इसके बाद अब हमने इसकी स्लीव रेडी करनी है। तो स्लीव हमने कट कर ली थी और ये हमने पट्टियाँ कट की हैं अलग से। ये 2 पट्टियाँ हैं दोनों स्लीव के लिए, एक साइड में हटा देंगे। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो अभी 3 इंच है और लंबाई जो है डबल फोल्ड करके वो 27 इंच है। इसके बाद इस पट्टी को मैंने 3.5 इंच पर कट किया था। 1/4 इंच डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 3 इंच बची है और लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर जॉइंट भी लगाया है। अब इसमें से एक स्लीव मैं निकाल देती हूँ और एक स्लीव में आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊँगी। तो स्लीव की जो ये मोरी है, अब इस पट्टी को हमने यहाँ रखना है, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। इसके बाद यहाँ से छोटी छोटी प्लेट्स के साथ 1/2 इंच का दबाव लेकर हमने
इसको सिलाई कर देनी है यहाँ पर। सो इस तरह से ये हमारी स्लीव ऐसे रेडी हो गई है। अब हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है और यहाँ से जितना भी हमारा अबाया का आर्म होल है वो आर्म होल लेते हुए हमने सिलाई लगाकर इस तरह से आस्तीन को रेडी कर लेना है। आप चाहें तो स्लीव को कंधी ज्वाइन करने के बाद भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से अलग अलग दोनों की फिटिंग करके भी स्लीव को ज्वाइंट कर सकते हैं। सो इसी के साथ ये हमारा अबाया रेडी हो चुका है। एंड इस अबाया के साथ मैंने ये इंस्टेंट क्रिस क्रॉस हिजाब बनाया है जिसका वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। एंड इस हिजाब में मैंने सेम लेस का यूज़ किया है। अगर आप इस हिजाब का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जहाँ से आप ये हिजाब का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और इस वीडियो का रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है या कोई ऐसी बात जो आपको इस अबाया डिज़ाइन में समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। सो गाइज़ यहाँ एंड स्क्रीन पर भी इस हिजाब का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।